हरि ओम। प्रिय आत्मन, हमारी 5 इंद्रियां आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमें दुनिया को समझने और उससे जुड़ने में मदद करती है। हम जो कुछ भी देखते, सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं, वो सब हमारी इंद्रियों के कारण ही संभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंद्रियां काम कैसे करती हैं और उनके पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं, और इनका मन के साथ क्या संबंध होता है, तथा इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ये इंद्रिय इस शरीर रूपी रथ के वे घोड़े हैं, जो चाहे तो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे या उसे बीच रास्ते में ही किसी दलदल में गिरा दे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और इंद्रियों के अद्भुत रहस्य समझेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, यह वीडियो आपके जीवन को एक सही दिशा देने में सक्षम होगी। प्रिय आत्मन, हमारी इंद्रियां हमें दुनिया को महसूस करने, समझने और उससे जुड़ने में मदद करती है। बिना इन इंद्रियों के हमारा जीवन अधूरा होता है। आंखें हमें रंग और रोशनी दिखाती हैं, कान हमें ध्वनि सुनने में मदद करते हैं, नाक हमें गंधों का परिचय कराती है, जीभ हमें स्वाद का आनंद देती है और त्वचा हमें दुनिया को छूकर महसूस करने का अवसर देती है। अगर हमें अपनी इंद्रियों की ये विशेषताएं समझ में आ जाए, तो हम अपने जीवन को और भी अच्छे से महसूस कर सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये बाहरी दुनिया को अनुभव करने के साधन के साथ ये हमारे मन और आत्मा से भी गहरे रूप से जुड़ी होती हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन और योग शास्त्रों में इन इंद्रियों को आत्मा के अनुभव के द्वार के रूप में देखा गया है। अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने मन और आत्मा की उच्चतर स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंद्रियों और मन के आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। योग और वेदांत में कहा गया है कि हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया की ओर खींचती हैं और हमें भौतिक सुखों में उलझा देती हैं। हमारी इंद्रियां जो कुछ भी अनुभव करती हैं, वे उसे मन तक पहुंचाती हैं और मन उन अनुभवों पर प्रतिक्रिया देता है। जब हमारा मन इंद्रियों के नियंत्रण में होता है, तो हम भौतिक इच्छाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति का मन इंद्रियों के पीछे भागता है, उसकी बुद्धि उसी तरह भटक जाती है जैसे हवा के झोंकों से नाव बहक जाती है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम इंद्रियों के नियंत्रण में रहते हैं, तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता और हम भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को विवेकवान बना ले, तो इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं। और अगर मन संयमित रहेगा, तो ईश्वर का महाप्रसाद वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होता है। हमारी इंद्रिय अगर छुट्टल घोड़े हैं, तो मन उनका सारथी है। अगर सारथी विवेकवान और बुद्धिमान हो, तो घोड़ों और रथ को अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचा देता है। इसके विपरीत अगर सारथी घोड़ों को उनके अनुसार चलने दिया, तो किसी लक्ष्य तक कभी भी पहुंच पाना असंभव होगा। मन अगर इंद्रियों के साथ मिल गया, इंद्रियों को उनके विषयों की तरफ जाने की छूट दे दी, तो भटकाव के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रहे कि इस रथ में 5 घोड़े हैं और पांचों की पसंद अलग अलग है। एक घोड़ा नयन सुख की तरफ जाएगा, तो दूसरा स्वाद सुख की तरफ, तो तीसरा स्पर्श सुख की तरफ, तो चौथा गंध की तरफ। आप स्वयं सोचकर देखें कि ऐसे में कोई भी लक्ष्य या मंजिल प्राप्त होना असंभव ही होगा। अब आप कहेंगे कि तो क्या करें, इंद्रियों से कुछ भी नहीं करें तो इनके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। बिना देखे, बिना सुने, बिना चखे, बिना सूंघे, बिना स्पर्श किए तो कुछ भी नहीं होगा। ये इंद्रियां तो अपना अपना काम करेंगी ही, ये तो बनाई भी गई हैं इसी काम के लिए। इनके बिना जीवन भी नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ मन का जुड़ना खतरनाक है। मन इंद्रियों का स्वामी है, तो उसे स्वामी की तरह ही रहना चाहिए। इंद्रिय जो कुछ भी करती है, उसमें मन का कोई लगाव नहीं रहे। मन उनको देखने वाला और उन पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। अगर मन इस तरह का हो जाए, तो इंद्रिय अपने आप संयमित हो जाएंगी। इन इंद्रियों को मन का सहमति मिलने से ये और भी उच्छृंखल हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि मन को ही संयमित और विवेकवान और बुद्धि के अनुसार चलने वाला बनाना चाहिए।
लेकिन यह मन भी बहुत बलशाली, चंचल और वेगवान है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं ही हूं, तो इसे बलपूर्वक संयमित करना मुश्किल है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी बच्चे को जिस काम को न करने के लिए कहते हैं, वो उसी को करने के लिए और अधिक व्याकुल हो जाता है। मन को बलपूर्वक रोकना कठिन है। अगर बलपूर्वक रोक भी लिया गया, तो मौका मिलते ही फिर से इधर उधर ही भागेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन को जानना होगा। उससे बातें करनी होगी, उसे प्यार से पुचकार कर, समझा बुझाकर, कभी थोड़ा गरम और नर्म रुख रखते हुए, बुद्धि से सही गलत का पहचान कर अच्छी आदतें सिखानी होंगी। एक बार जब उन अच्छी आदतों में रस मिलने लगेगा, तो मन इंद्रियों के सुख की तरफ जाना ही नहीं चाहेगा, और मन को उस वास्तविक सुख के सामने इंद्रियों के भौतिक सुख तुच्छ लगने लगेगा। इंद्रियां अपना काम करेगी, लेकिन मन उनमें आसक्त नहीं होगा। जैसे भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा, उसमें जिह्वा अच्छे या बुरे स्वाद की पहचान तो करेगी ही, लेकिन मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन तो केवल जीने के लिए जो कुछ भी प्रारब्ध वश मिल जाए उसी से संतुष्ट रहेगा। इसी तरह बाकी की सभी इंद्रियां अपना काम करेंगी, लेकिन मन उसको देखते हुए उनसे उपराम रहेगा। मन का साथ न मिलने से इंद्रियां भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। मन और इंद्रियों को जानने और संयमित करने के लिए कुछ ध्यान प्रयोग भी हैं, जिन्हें करने से मन को जानने और उस पर अपनी पकड़ बनाने में सहायता मिलेगी। हमारी आंखें बाहरी दुनिया को देखने का माध्यम है, लेकिन ये हमें भटकाव की ओर भी ले जा सकती है। आकर्षक दृश्य, भौतिक वस्तुओं की लालसा और बाहरी सौंदर्य की ओर हमारा झुकाव हमें आत्मज्ञान से दूर कर सकता है। आंखों को नियंत्रित करने के लिए त्राटक ध्यान किया जाता है, जिसमें एक दीपक की लौ को एकटक देखा जाता है। त्राटक करने के सही तरीका पर एक वीडियो इसी चैनल पर है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आंखें बंद करके ध्यान करने से हम अपने भीतर की दृष्टि जागृत कर सकते हैं। सुंदरता को बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में देखने की आदत डालें। हम जो कुछ सुनते हैं वो हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम नकारात्मक बातें, गपशप या अप्रिय ध्वनियां सुनते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक प्रवचनों, भजन, मंत्रों और अच्छी बातों को सुनते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है। इसके लिए मौन व्रत अपनाना चाहिए, जिससे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा सकें। ओमकार का जप करना चाहिए, जिससे हमारे चित्त को शांति मिलती है। सत्संग में भाग लेना चाहिए, जिससे सकारात्मक ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है। नाक से हम केवल गंध नहीं लेते, बल्कि प्राण को भी ग्रहण करते हैं। योग में कहा गया है कि हमारी श्वास का नियंत्रण ही हमारे मन का नियंत्रण है। अगर हम धीरे और गहरी श्वास लें, तो हमारा मन शांत होता है, और अगर हमारी श्वास असंतुलित होती है, तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे नाक के माध्यम से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। सुगंधित वातावरण जैसे धूप, अगरबत्ती से ध्यान और साधना में गहराई लाई जा सकती है। नाक से सांस लेना और छोड़ना मन को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमारी जीभ दो प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, पहला खाने के स्वाद से और दूसरा हमारी वाणी से। अनियंत्रित खाने की आदतें और कड़वी वाणी हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल सकती है। इसके लिए सात्विक आहार, शुद्ध, हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, जिससे मन शांत और पवित्र बना रहे। मौन साधना करें और वाणी का संयम रखें, जिससे अनावश्यक बोलने से बच सकें। जप और मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे वाणी का आध्यात्मिक रूप से उपयोग हो। त्वचा के माध्यम से हम संसार को महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम केवल भौतिक सुख सुविधाओं और इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाएं, तो हम आत्मा के वास्तविक आनंद से दूर हो जाते हैं। संतुलित जीवन अपनाएं, जिससे हम केवल इंद्रियों की तृप्ति में न उलझें। योग और ध्यान के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा को जागृत करें। आध्यात्मिक लोगों और भगवान के भक्तों के संपर्क में रहें, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो सके। प्रिय आत्मन, जब तक हमारी इंद्रियां हमें नियंत्रित करती हैं,
तब तक हम भौतिक सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। राजयोग में इंद्रियों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है, जिससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाना जा सके। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ सकते हैं और परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में समर्पित करने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे पवित्र हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां हमें संसार से जोड़ती हैं, लेकिन जब हम उनका सही उपयोग करते हैं तो वे हमें आत्मा की गहराई तक ले जा सकती हैं। इंद्रियों को संयमित करने से ही मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो हम आत्मा के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन के द्वारा इंद्रियों का सही मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें ध्यान, योग, प्राणायाम और भक्ति के माध्यम से शुद्ध बनाना चाहिए। जब मन नियंत्रित होता है तो इंद्रियां स्थिर होती है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही इंद्रियों और मन का आध्यात्मिक रहस्य है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।